हरे कृष्णा। इसमें संपूर्ण वृक्षों में पीपल, पीपल को क्यों माना है? क्योंकि पवित्र होता है, विष्णु का वास होता है इसमें। और दूसरा, यज्ञ के अंदर इसकी लकड़ी काम में आती है। देवर्षियों में नारद, नारद को भगवान का मन भी कहा जा सकता है, या आज की भाषा में कह लें प्रचार मंत्री, प्रसारण मंत्री। भगवान की बात को कहीं पहुंचाना हो डायरेक्ट रूप में चाहे इनडायरेक्ट रूप में, नारद जी पहुंचाते हैं। गंधर्वों में चित्ररथ, गंधर्व कौन होते हैं? जो गायन कला के, देवताओं को गायन सिखाते हैं। उसमें चित्ररथ से अर्जुन ऋषि के लिए, तो उनमें सबसे ज्यादा बेस्ट थे चित्ररथ, इसलिए उसको माना है। सिद्धों में कपिल मुनि, कपिल कौन थे? कपिल चर्चा हो चुकी, आपको छोड़ के, मुकेश जी को छोड़ के। कौन थे कपिल? कपिल भगवान कौन थे? उनकी माँ का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था? बताओ, मोहित तो बता ही देगा। और बताओ मोहित के अलावा, ये तो बता दें कि मोहित और मुकेश जी। काला साहब आपसे उम्मीद है, हमें से उम्मीद है। देवती कौन थी? तुम तो क्लास में भी हो ना, भागवत क्लास में नहीं आया? हाँ, कपिल भगवान थे, देवती माता थी, माता पूछा है। और पिता कौन थे? हम मोहित बताओ। कर्दम ऋषि। हाँ, ये सांख्य योग, सांख्य ज्ञान जो दिया था वो कपिल मुनि ने दिया है। तो ये भगवान का अवतार थे, जो 24 अवतार है उसमें कपिल जी आते हैं। और उनकी जो पिताजी थे, बड़ी शादी नहीं कर रहे थे, तपस्या करते चले गए थे कर्दम ऋषि। पर भगवान ने उनको कहा शादी के लिए, और ये करने आई, मनु लेके आए थे। मनु की पुत्री थी देवती, राजा के रूप में आए थे। और पूरी ऋषि की तरह झोपड़ियों में रही। तो भगवान देव, इन्होंने कहा था कर्दम ने कि मैं आपके, बोले मेरे षष्ठी चलानी है, भगवान ने कहा। तो षष्ठी चलानी, बोले पुत्र होते ही मैं वापस गृहस्थ धर्म छोड़ के वानप्रस्थ में चला जाऊंगा। तो पुत्र कपिल आखिरी में हुए थे। और उनकी इस भक्ति को देखकर भगवान के आंसू आ गए थे। तो उससे बिंदु सागर बना था, जो पालनपुर में सिद्धपुर के पास है। भगवान के भागवत में लिखा हुआ है ये। तो बिंदु सागर, 4 सागरों की बात हुई थी, 4 सागरों के दर्शन करने चाहिए अपने को। बिंदु सागर पालनपुर के पास सिद्धपुर में, नारायण सरोवर, पालन बिंदु सरोवर कहते हैं, सागर नहीं, बिंदु सरोवर। नारायण सरोवर है वहां पर, कच्छ में। वहां पर वो भी शंकर जी का वहां मंदिर भी है। और एक मानसरोवर कैलाश पर्वत, और एक पंपा सरोवर रामेश्वरम के पास। ये 4 जो सरोवर है, इनके दर्शन करने चाहिए। ये भागवत के अंदर आता है। घोड़ों में कपिल मुनि आगे, घोड़ों में अमृत के साथ समुद्र में प्रकट होने वाले उच्चेश्वरा नामक घोड़े को, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत नामक हाथी को, और मनुष्य में राजा को मेरी विभूति मानो। राजा को क्यों माना है? क्योंकि वो प्रजा एक तरह से भगवान का नुमाइंदा होता है। प्रजा को, ये आजकल के राजा नहीं, जैसे पहले चर्चा हो चुकी है ना, जो राजा टैक्स लेता था तो टैक्स भी उसके पूरा का पूरा, बल्कि अपनी जेब से ही लगाता था प्रजा के अंदर, इसलिए उनको राज ऋषि राजा कहते थे। तो उसको विभूति माना है भगवान ने। आयुधों में वज्र और धेनुओं में कामधेनु में हूं। वज्र कौन सा? जो इंद्र के पास था। कहां से आया था? दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना था। किसको मारने के लिए बना था? बकासुर को। बकासुर को वरदान था ना, तो उसी से मिलेगा विभूति। अयोध्या वज्र, और धेनुओं में कामधेनु। धेनु उसको कहते हैं जो नई ब्याई हुई गाय को, उसके अंदर कामधेनु को माना है। जो कामधेनु भी कहां निकली थी? वो 14 रत्न निकले थे। इसमें 4 दिनों की 4 चर्चाएं तो आ गई हैं। अमृत का नाम भी आ गया है, जो 14 निकले थे। कामधेनु का नाम भी आ गया है, और ऐरावत का भी आ गया है, गोवा घोड़े का आ गया है। संतान उत्पत्ति में हेतु कामदेव, जो केवल संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है, जो भगवान के द्वारा निमित्त है, उसको भी भगवान ने अपनी विभूति माना है। और सर्पों में वासुकी, जो समुद्र मंथन में काम आया था। नागों में अनंत शेषनाग, तो जो पानी में होते हैं उनको तो क्या कहते हैं? नाग। और सर्प में क्या अंतर है? नाग तो रहता है जल में, और सर्प रहता है पृथ्वी पर। तो वासुकी, नागों में अनंत शेषनाग। शेषनाग कौन से? जो 1000 फण वाले हैं, जिस पर भगवान को छाया देते हैं। उसी पर शेषनाग के अवतार कौन थे? लक्ष्मण जी थे।
तो उनको विभूति माना है, यानी कि लक्ष्मण जी को माना है। और जल जंतुओं का अधिपति वरुण में हूं, जल के जो वरुण अधिपति है उसको विभूति माना है। पितरों में अरिमा, अरिमा जो पितर है उनको माना है। और शासन करने वालों में यमराज, यमराज क्यों, इनको धर्मराज भी कहते हैं क्योंकि इनके नियम चाहे कोई हो सबके लिए एक होता है। कहां नियम टूटा था इनका, धर्मराज का नियम टूटा था कहीं? हाँ? एक एक, नहीं 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 नहीं, मार्कंडेय जी के समय भी टूटा, मार्कंडे के भी टूटा है, नहीं ले जा पाए। दूसरा ध्रुव के लिए टूटा है, हाँ ध्रुव के लिए टूटा है। हरे कृष्णा। 30, 31, 32। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। देवियों में प्रहलाद और गणना करने वाले ज्योतिषों में काल मैं हूँ, तथा पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु और शरण शस्त्रधारियों में राम मैं हूँ। जल जंतुओं में मगर मैं हूँ और नदियों में गंगा जी मैं हूँ। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूँ। विद्याओं में आध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद मैं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। दैत्यों में प्रहलाद, बलि प्रहलाद के क्या लगते थे? वाह, वेरी गुड। और प्रहलाद ने जब बलि को, भगवान ने जो उससे लिए 3 पैर रखे, तो प्रहलाद जी ने याचना की है, वंदना की है भागवत के अंदर, और उनसे शिकायत नहीं की है। उन्होंने कहा देने वाले भी आप ही थे और लेने वाले भी आप ही, आपकी कृपा है इसमें। लेने में भगवान की कृपा मानी है बल प्रहलाद जी ने। तो दैत्यों में प्रहलाद, प्रहलाद का मतलब खुद भी आनंद में रहे, आह्लादित, और दूसरों को भी आह्लादित करे। और गणना करने वालों ज्योतिषों में मैं काल हूं। यहाँ काल आ रहा है और आगे महाकाल भी आएगा। तो काल में तो क्या होता है, जो हमारे लायक होता है काल, कि वर्तमान है, भविष्य है। और जो महाकाल होता है उसके अंदर निर्धारण नहीं होता, अनंत होता है। मैं काल हूं तथा पशुओं में सिंह, सिंह सबसे मजबूत होता है, पशुओं में निडर होता है, इसलिए इसको रखा है। पक्षियों में गरुड़, गरुड़ विंता के पुत्र थे, और इनके जब ये पंख हिलते थे तो सामवेद की ऋचाएं निकलती थी। सामवेद की जो गायें थे, सामवेद के अंदर क्या है, पूजन है, गायन है। तो जब ये चलते थे, गरुड़ उड़ते थे, तो इनके पंखों से ऋचाएं निकलती थी सामवेद, इसलिए गरुड़ को माना है। पवित्र करने वालों में वायु, वायु क्या है, कोई भी चीज को पवित्र कर देती है। कितनी भी आज दुर्गंध और हवा चलने लग जाए, दुर्गंध चली जाएगी। तो एक जगह से दूसरी जगह को अच्छी चीज को भी ले जाती है। कहीं से सुगंध आ रही है वो ले जाएगी, दुर्गंध को हटा देगी, सुगंध को ले आएगी। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति माना है। शस्त्रधारियों में राम, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं कि इतने बड़े शस्त्रधारी होके भी करुणा निधान थे वो, उनकी करुणा का कोई सानी नहीं था। और इसमें व्याख्या में भी आया है कि जो प्राणी मात्र को, संपूर्ण लोगों को आनंद के महासागर में रमण कराए, वही राम है। जल जंतु में मगर माना है कि जल के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत प्राणी कौन है, मगर है। और नदियों में गंगा जी, गंगा जी पवित्र हैं। हे अर्जुन, संपूर्ण सृष्टियों के आदि मध्य तथा अंत में मैं ही हूं। विद्याओं में अध्यात्म विद्या यानी कि ब्रह्म विद्या और परस्पर शास्त्रार्थ करने वाले का तत्व निर्णय के लिए किए जाने वाला वाद भी मैं हूं। तो ब्रह्म विद्या मतलब अध्यात्म विद्या है। और दूसरी विद्या जो स्वामी जी ने कहा है कि अध्यात्म विद्या में जो निर्गुण स्वरूप को कहा गया है उसको अध्यात्म विद्या कहते हैं। और सगुण स्वरूप के लिए राज विद्या का, स्वामी जी ने कहा कि सगुण स्वरूप के लिए जो हम करते हैं उसको राज विद्या है। और वाद, वाद का क्या है, तत्व निर्णय के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए जो किया जाता है पक्षपात रहित होकर तत्व को प्राप्त करने के लिए, उसे तो वाद कहते हैं। पक्षपात नहीं है उसमें, सीधे सीधे तत्व की प्राप्ति के लिए किया जाता है, उसे वाद। और अपने पक्ष का मंडन में दूसरे का युक्ति युक्त खंडन, वो जल्प कहलाता है। अपने पक्ष का मंडन कर रहे हैं पर दूसरे का भी कर रहे हैं खंडन, पर युक्ति युक्त कर रहे हैं, युक्ति के द्वारा कर रहे हैं, वो तो कहलाता है जल्प। और केवल कुतर्क के द्वारा दूसरे का खंडन करना, वो कहलाता है वितंडा। हरे कृष्ण। 33, 34। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अक्षर में आकार और संस्कृत में द्वंद्व लालच मैं अक्षर काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला होता सबका पालन पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। सबका हरण करने वाली मृत्यु और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं हूँ तथा स्त्री जाति की मैं कीर्ति श्री बाग वाणी स्मृति मेधा धृति और क्षमा नहीं हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अक्षरों में अकार, अकार हर जगह हर शब्द में काम में आता आ। कहीं भी देखें आप कोई भी शब्द बोलेंगे उसमें आ छुपा हुआ होगा। इसके बिना स्वर और व्यंजन दोनों ही नहीं बनते, इसलिए भगवान ने अक्षरों में आकार को और समासों में द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास क्या होता है? जैसे माता पिता समास हो गया, द्वंद्व समास। रात दिन, रात दिन, ऐसे जो अक्षर है उसको माना है द्वंद्व समास में हूँ। अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला दाता, सबका पालन पोषण करने वाला मैं ही हूँ। अक्षय काल, काल के अंदर तो सूर्य से काल की गणना हो जाती है, लेकिन अक्षय काल में जब सूर्य महाप्रलय में भगवान में लीन हो जाता है तो वो भगवान से गणना होती है, इसलिए महाकाल में हूं। सबका सब और मुख वाला, सब और मुख वाला मतलब भगवान के सारे, जब भी विश्व रूप आएगा उसके अंदर आएगा हजारों लाखों मुंह है, हजारों कान है, तो भगवान सबको देख रहे हैं, सबको सुन रहे हैं, सब जगह से खा रहे हैं। तो हमने कहा था ना कि हम उनको उनका पूजन करें। पूजन करने में क्या आया था? जो भी अपनी क्रिया है, जो अपना कर्तव्य कर्म है, उसका वो पूजन कर लेते हैं। भगवान ने देखा है मैं सब खा लेता हूं जो प्रेम से करता है, तो हर जगह उनका मुंह है, हर जगह खा लेते हैं। आप कहीं बैठ के करो, भगवान खा लेंगे, तो सब तरफ मुंह वाला। सबका हरण करने वाली मृत्यु, यानी मृत्यु को भी अपना विभूति क्या है? मृत्यु में क्या खूबी होती है? क्या खूबी है जो मृत्यु को भगवान ने विभूति कहा है? कोई भेदभाव नहीं करते। वो भेदभाव तो धर्मराज का हो गया, यमराज का हो गया। इसमें लिखा है, अगर पढ़ के पहले आओ तो बता सकते हो, लिखा हुआ है। मृत्यु एक ऐसी विभूति है भगवान की कि उस मृत्यु के बाद उसको कुछ ध्यान नहीं रहता है अगले जन्म में। अगर मृत्यु ऐसी होती अगले जन्म का याद रहता तो कितनी समस्या हो जाती। मृत्यु के बाद वो सब भूल जाता है, नए सिरे से चालू होता है। हमारे तो एक ही जन्म में कितनी समस्या आ रही है, और मृत्यु के बाद अगर हजारों जन्मों की हमारी समस्या आ जाए तो हम ढूंढते फिरेंगे वो वाली, अरे अच्छे जब वो उसके घर में जो है वो मेरी पत्नी थी पहले, उस बैंक में जो बैलेंस है ना ये सारे इससे खा रहे हैं, भले ही जन्म में मैं खापपति हूँ, गुजारा मुश्किल तो हो रहा है, वो अरबपति मैं था पहले, ये सारे जो खा रहे हैं उससे मेरे पैसे नहीं खा रहे, तो तू खापपति क्यों हो गया? तूने खर्चा नहीं किया, उस समय देता तो आज ये हालत नहीं होती। तो ये मृत्यु को इसलिए भगवान ने विभूति माना है। और भविष्य में उत्पन्न होने वाला मैं, जो भविष्य में भी होने वाला है, मृत्यु को भी माना, और जो अगला जन्म होने वाला है भविष्य में वो भी मैं ही। और स्त्री जाति में जो 5-7 नाम लिए, कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा में हूं। ये सब खूबियां हैं, स्त्री जाति की खूबियां हैं। ये 7 नाम लिए, इसमें से ये 5 जो थी वो तो प्रजापति दक्ष कन्या की थी। कीर्ति, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा, ये तो प्रजापति दक्ष कन्या की थी। श्री महर्षि भृगु की कन्या थी, और वाक ब्रह्मा जी की कन्या थी। तो इसमें क्या कीर्ति, इस स्त्री से कीर्ति होती है, वाक वाणी में पटता होती है, स्मृति बहुत याद रखती है स्त्री, मेधा मतलब दृढ़ रहती है अपनी जगह पर, धृति धारण कर लेती है, कोई भी चीज धारण कर ली, मन में धारण कर लिया, और क्षमा भी स्त्री के अंदर होती है। तो जो 7 खूबियां स्त्री की है वो नाम के रूप में बताई गई है अलग अलग कन्याओं के। तो भगवान ने कहा ये भी मैं ही हूं। इसमें एक प्रसंग दिया हुआ, बहुत अच्छा प्रसंग है कि एक बहुत सुंदर स्त्री रहती थी, स्त्री के ऊपर ही आया है। तो ये कहा कि किसी व्यक्ति में गुण दिखाई दे, उस व्यक्ति की विशेषता न मानकर भगवान की याद आनी चाहिए। और वो विधवा हो जाती है स्त्री, और राजा उसको देख लेता, बहुत सुंदर होती है, तो कहता मैं तेरे से शादी करूंगा। उसने कहा ठीक 7 दिन बाद आना। और स्त्री बहुत होशियार थी, भगवान परायण थी, उसने 7 दिन कुछ खाया पिया नहीं, ऐसी जड़ी बूटियां ली उसने कि मलमूत्र खूब निकला, कृषकाय हो गई 7 दिन, और मलमूत्र भी पात्र में अलग अलग रख दिया। तो आया, उसको देखा उसने कि हाँ वो स्त्री रहती थी, वो कहाँ है? राजा फिर आया 7 दिन बाद, बोले मैं ही हूं। तो बोले तो वो बोले हाँ कर लो वर्ण। तो वो तो गला, बोले अच्छा ऐसा करो कि जिनसे मैं बनी थी, ये स्त्री बनी थी सुंदर थी, वो रूप रस जिससे रस था वो ले लो। बोले वो कहाँ है? तो वो लेट्रिन बाथरूम जो उसने मटकों में रख रखी थी वो दिखा दी, दुर्गंध से राजा भाग गया।
ये इस कहानी के अंदर आया। तो ये दिखाया कि ये विभूति जो कुछ भी है वो मेरी दी हुई है। 35-36 गायत्री छंदसाम वासनानां मार्गशिक्षोः ऋतूनां कुसुमाकर द्यूतं शरयसामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं जयोस्मि विलसायोस्मि सत्वं सत्तावतामहं। गाई जाने वाली श्रुतियों में प्रेम और सब छंदों में गायत्री छंद में हूँ। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में वसंत में हूँ। छल करने वालों में जुआ और तेजस्वियों में तेज में हूँ। जीतने वालों की विजय में हूँ। निश्चय करने वालों का निश्चय और सात्विक मनुष्य का सात्विक भाव में हूँ। हरे कृष्ण। गाए जाने वाली श्रुतियों में भ्रत्साम और सब छंदों में गायत्री छंद में हूँ। ये सामवेद के अंदर आता है। जो कहा था ना स्तुति इंद्र की करी है, तो वो इसी श्रुति से की जाती है। तो सामवेद को तो वेदों में माना है, और जो श्रुतियां हैं, जो श्रुति गाई जाती है वो सामवेद में ही है भ्रत्साम। तो उससे ही भगवान का पूजन होता है। तो उसको भ्रत्साम को अपनी विभूति माना है। सब छंदों में गायत्री छंद, सारे छंदों में गायत्री छंद क्यों माना है? क्यों इसी से वेद निकले हैं। वेदों की जितनी छंदोबद्ध रचना है उसमें गायत्री की मुख्यता है। गायत्री वेद जननी है। गायत्री में स्वरूप, प्रार्थना, ध्यान तीनों परमात्मा के होने से ही इसे परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसा विलक्षण मंत्र को बोलने से पहले शास्त्रों में वर्णित विधि निषेध का पालन अवश्य करना चाहिए। क्यों इसको इसलिए मैं बोल रहा हूं कि बाकी सारे मंत्रों में कोई विधि निषेध नहीं है। आप कहीं भी बैठ के कर सकते हो। हरे राम हरे कृष्ण वाला मंत्र है या कोई सा भी मंत्र है, गुरु मंत्र भी है, आप उसको बैठ के कहीं भी कर सकते हो। पर गायत्री मंत्र में विधि निषेध है। उस पर आसन पे बैठ के करना चाहिए और स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। ये भागवत में भी आया है, यहाँ भी आया है। अगर स्त्री को अगर करना है तो मानसिक गायत्री करना चाहिए, जो इसके अंदर लिखी हुई है। इसको नोट कर ले। जनक सुता जग जननी जानकी अत श्री प्रिय करना निदान की ताके जो पद कमल बनावो जास कृपा निर्मल पति पाओ। इसको मानसी गायत्री कहा जाता है। स्त्री इसको बैठ के कहीं भी कर सकती है। रामचरितमानस के लिए बालकांड के अंदर 18वां दोहा है। 12 महीनों में मार्गशीर्ष और 6 ऋतुओं में बसंत, जिसके अंदर हमें अन्न मिलता है। माघ में जो मार्गशीर्ष कहलाता है, माघ वाला महीना, उसको अपना विभूति माना है। और बसंत ऋतु को अपना माना है, जिसमें कोई वर्षा नहीं होती। टेम्परेचर बिल्कुल दिन रात का लगभग एक सा होता है। बिना पंखे और बिना गीजर के रहा जा सकता है, बिना एसी के और बिना गीजर के। वो कौन सी ऋतु है? बसंत ऋतु, जिसमें सारे पुष्प आते हैं, प्रकृति का सौंदर्य आता है, इसलिए वसंत को कहा है। छल करने वालों में जुआ। जुआ का क्या है? जुआ एक ऐसी कला है जिसके अंदर सब कुछ आदमी गवा देता है, मजा आता है उधर। आया था ना पांडवों को, सब कुछ गवा गए जुए में। तो वो उसमें जो कला तो है वो, लेकिन उसे नहीं करना है। विधि निषेध आ जाएगा। जो विधि निषेध भगवान ने कहा कि ये कर्म करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, तो उसलिए जुए को करना नहीं चाहिए। पर जो कला है वो भगवान से आई है ये कला। और तेजस्वियों में तेज हो। जब हम किसी ऋषि अच्छे सच्चे संत के पास जाते हैं तो उनमें जो तेज होता है, उसके सामने अच्छे अच्छे बुरे प्राणी भी जो है जाके शुद्ध हो जाते हैं, या कोई भाव नहीं निकल पाते, बुरी बात नहीं कर पाते। तो वो तेज जो होता है भगवान का, उस ऋषि के अंदर वो भगवान का ही तेज है, वो विभूति है। उसको कहा है तेजस्वी में तेज हुआ, जीतने वालों की विजय। हर आदमी अपनी जीत चाहता है। तो जो जीतने वाली कौन सी? धर्म निष्ठ विजय जो होती है, यानी अधर्म वाली विजय। कंस वाली विजय होगी, रावण वाली विजय होगी, वो नहीं है। जो धर्मनिष्ठ विजय होगी, धर्म के लिए लड़ी जाएगी। महाभारत भी था, तो उसमें विजय धर्मनिष्ठ पांडवों की तरफ हुई। तो वो विजय मैं हूं। निश्चय करने वालों का निश्चय मैं हूं। निश्चय मतलब दृढ़ निश्चय। अपने आया था ना कि 4 चीजें आई थी ना, पदार्थ, क्रिया, भाव और उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? निश्चय, जिसकी हम चर्चा करते हैं। अब कितने जने लिखने लगे? 7 बार अपने निश्चय उद्देश्य। पहले तो 4-5 जने ही थे, 7 बार। कुछ संख्या बढ़ोतरी हुई कि नहीं? प्रैक्टिकल 0 चल रहा है मामला। क्योंकि अगर उसको लिखेंगे ना तो पढ़ने का भी भाव आएगा, करने का भी भाव आएगा। उद्देश्य लिखना चालू करें, फिर पूछा जाएगा सवाल, और आपसे पूछा ही जाता है, नंबर भी मिलते हैं उसके। 12 अध्याय के बाद फिर आएगा, फिर आपके 2 नंबर या 4 नंबर है उसके उद्देश्य लिखने के, तो आपके 2-4 नंबर पीछे हो जाते हैं। बाकी उद्देश्य लिखने का बहुत फायदा होता है। आप जब उद्देश्य को लिखेंगे तो बार बार आपके मन में घुसेगा। एक तो उद्देश्य होना चाहिए, एक भगवान से रिश्ता होना चाहिए। भगवान से कोई रिश्ता बांध लेंगे तो भगवान जरूर आ जाएंगे, चाहे वो नौकर का बना। भगवान नौकर भी बन के आ जाएंगे, स्त्री बन जाएंगे, बच्चे बन जाएंगे, बाप बन जाएंगे, गुलाम बन जाएंगे, सब बनते हैं। बने के नहीं बने भगवान?
पहरेदार किसके बने? बलि के, राजा बलि के। बच्चे तो बनते ही है, लड्डू गोपाल के अपन करते हैं। तो निश्चय सात्विक मनुष्यों का सात्विक भाव, सात्विक भाव जो मनुष्य में होता है वो भगवान ही है। हरे कृष्णा। 37 38 39। सर हाँ मेरे मन में एक प्रश्न था। हाँ बोलो, बिना प्रश्न के बजा भी नहीं है। मुझे नहीं लग रहा उसी पे एक नहीं है। हाँ ये जो श्री था, ये कन्या का नाम था, फिर ये पुरुष के आगे क्यों लगाया जाए? क्या चीज? जो श्री महर्षि प्रभु की कन्या थी, हाँ, और हम इसको पुरुष के नाम के आगे जोड़ते हैं। राम के आगे क्या लगता? सिया राम लगता है कि नहीं? लगता है कि नहीं? क्यों लगाया सिया को राम के आगे? श्री, श्री का यहां पर पैसे से भी है। श्री माने लक्ष्मी, और श्री, श्री मतलब वैभव, इसलिए आदमी के आगे लगाया जाता है। तो पहले के जमाने में लगाते थे क्या नहीं? राधा कृष्ण, सिया राम, राम सिया क्यों नहीं करते? सिया राम कहते थे। तो वो श्री जो है, जैसे अपने हरे राम 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 हरे हरे, हरे का अर्थ क्या है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो हरे का अर्थ हरे राम में क्या है और हरे कृष्ण में क्या है? हाँ, राधा और सीता। हरे राम में सीता आ रही है छुपी हुई, और इसमें हाँ, और बांके बिहारी जी के दर्शन में राधा है क्या? बांके बिहारी जी के दर्शन सबने किए ना, किस किसने नहीं किए? बांके बिहारी जी के नहीं किए? तुम चलो वृंदावन, तूने तो कर लेगा भी, अब नहीं किए ना, अभी तो जा ही रहा है। बांके बिहारी जी में राधा नहीं है, राधा छुपा के नीचे दबा के रखी गई है कि राधा का इतना सौंदर्य है, अगर वो आ जाए तो बांके बिहारी को कोई ना देखे, इसलिए बांके बिहारी जी के राधा छुप हुई है। हाँ बोलो सीमा जी, क्या सवाल है आपका? एक प्रश्न आपने ग्रुप में डाला था, मैं यहाँ उत्तर दे देता हूँ उसका। आपने डाला था, क्या डाला था? विग्रह। विग्रह जितने भगवान के स्वरूप होते हैं ना, उनको विग्रह कहते हैं। जो अलग अलग होते हैं, राम जी का यहाँ अलग है, दूसरे मंदिर में आ जाएंगे अलग होगा, तो भगवान की जो मूर्ति है उसको विग्रह कहते हैं। वो अलग अलग विग्रह जो होते हैं उसको विग्रह नाम दिया जाता है। क्या नहीं, यही बताया, विग्रह भगवान के मूर्ति के रूप के कहते हैं। अपने एबीसीडी कहते हैं ना, भगवान की भक्ति की एबीसीडी क्लास में लिखा हुआ, किताब में आई थी ना। ए से क्या है? एसोसिएशन ऑफ सत्संगियों से, सत्संगियों का संपर्क करना, अच्छे पीपुल से। बी से बुक्स हो गया, किताब पढ़ना, स्वाध्याय करना, गीता पढ़ना ही करना। सी मतलब चैंटिंग, माला जप, और डी मतलब डिवोटी, डाइटी, डाइटी मतलब ये विग्रह, विग्रह का श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना। तो आपको ध्यान जाएगा ना बार बार, आज मैं इसका भोग लगाऊंगी, आज ये लगाऊंगी। तो अपने मूर्ति पूजा के अंदर इसका बहुत फायदा है, क्यों? आपके ध्यान में सगुण साकार की तो पूजा है। विग्रह का मतलब ये बताया उसमें, हाँ जिसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ना, हाँ, वो मूर्ति, हाँ, ये वाली बाजार वाली मूर्ति नहीं, मंदिर वाली मूर्ति। तो मंदिर वाली मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा वाली होगी। ये इसमें बहुत अच्छा संशोधन किया। बाजार वाली मूर्ति विग्रह नहीं कहलाए, जो मंदिरों में पूजा जो है लगी हुई है। और प्राण प्रतिष्ठा उसमें भी है, उसमें भी है कि शायद 9 इंची का है कोई, नामाजी जो प्राण प्रतिष्ठा उसी की होती है जो एक साइज है, उससे ऊपर साइज का प्राण प्रतिष्ठा होती है। छोटी वाली को आप कहीं भी रख सकते हो, इसलिए लड्डू गोपाल को आप कहीं भी रख सकते हो बिना प्राण प्रतिष्ठा के। बड़ी मूर्ति होगी शायद 9 इंच है, कोई 9 इंच का है, तो 9 इंच से ऊपर की होगी, उसकी प्राण प्रतिष्ठा जरूरी है। और उससे छोटी होगी तो आप उसको बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा घर में रख सकते हैं। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी की पूजा भी नहीं करते और उसको मूवमेंट भी हो जाता है, चलायमान भी होते हैं। विग्रह आपका एक जगह स्थापित होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, वो वहीं रहेगी प्राण प्रतिष्ठा। हरे कृष्णा, ठीक है। बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वो राधा कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप होता है। हाँ वो तो नहीं, पर उसके नीचे राधा है, उसका देखना, बांके बिहारी जी के नीचे एक श्रृंगार है, वो राधा को छुपाया गया है, इसलिए बांके बिहारी जी दोनों के दर्शन कर लेते हैं। राधा को छुपाया हुआ है, ऐसे ही उसमें भी किया, राधा वल्लभ जी में भी छुपाया हुआ है। बाकी और मंदिरों में राधा कृष्ण खड़े हुए हैं। और स्वयं प्रकट मूर्ति जो पहले चर्चा कर चुके हैं, स्वयं प्रकट हुई है, तराशी नहीं गई है ये। हरे कृष्णा। वो ये तो श्री श्री 1008 108 इनकी उपाधियां हैं,
उसके अंदर 108 वाले के अंदर ये गुण आ जाते हैं, फिर 1008 वाले में ये आ जाते हैं, फिर महामंडलेश्वर होते हैं, फिर आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, फिर शंकराचार्य होते हैं। ये इनकी उपाधियां हैं। हाँ, श्री 108 वाले में इतने 108 उसमें कोई इतने गुण आ जाते हैं, ये चीज वो कर देते क्लियर तो उनको 108 मिलती है। 1008 होते हैं, उससे ऊपर वाली होती है, जैसे अपने प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, पीएचडी। तो पीएचडी कौन हो गए? शंकराचार्य। एमएससी कौन हो गए? वो महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर। आचार्य महामंडलेश्वर है अवधेशानंद जी। शंकराचार्य अपने 4 हैं। वैसे तो अघोषित अपने नाम वाले तो कई 10-20 हो गए, लेकिन जो 4 अपनी शंकराचार्य जी ने पीठ स्थापित की थी आज से 1200 साल पहले, आदि शंकराचार्य जी, वो शंकर जी के अंश अवतार कहलाते हैं। वो इसलिए की थी कि अपने सनातन धर्म को चारों जगह चलाने का, और उन्होंने ये कुंभ मेला चालू किया था। हर 4 साल के डिफरेंस पे आता रहेगा ये कुंभ मेला। अब अगला आने वाला है उज्जैन आएगा। उज्जैन आना है ना? उज्जैन आएगा। हाँ, हरे कृष्ण। वैष्णव वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन में, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में कवि शुक्राचार्य में, दमन करने वालों में दंड नीति और विजय चाहने वालों में भाव में मोह में, और ज्ञान वालों में ज्ञान में, और ये संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वो बीज मैं भी हूँ, क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें भगवान ने अपने को भी विभूति बताया है। तो ये विभूति बता रहे, अवतार नहीं बता रहे। जैसे शंकर जी को बताया, पहले राम जी को बताया। कृष्ण वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूं, विभूति के रूप में कहा कि विभूति रूप में। तो कृष्ण यादवों के अंदर, यादव कुल को वृष्णि राजा थे, उनके ये सब संतति हुए, इसलिए वंशी वंशी भी कहते हैं यादवों को। तो वंशियों में वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण और पांडवों में अर्जुन मैं हूं। मुनियों में वेद व्यास। क्यों मुनियों में वेद व्यास को रखा है? हालांकि वेद व्यास भी भगवान के 24 अवतारों में गिने जाते हैं, लेकिन साथ में मुनि भी थे, संत भी थे ये। तो किन्होंने सारे सब पुराणों की व्याख्या की और वेद के 4 टुकड़े किए। उसके बाद महाभारत की रचना की, और सबसे आखिरी रचना क्या थी इनकी? वेद व्यास जी की। वेद व्यास जी की आखिरी रचना क्या थी? भागवत, श्रीमद् भागवत। क्योंकि महाभारत करी थी, महाभारत के बाद इनका मन खिन्न हो गया था, और मन खिन्न हो गया तो बड़े दुखी हुए कि मैंने इतने पुराण भी रच दिए, ये भी लिख दिया, मेरा मन खिन्न क्यों है? तो नारद जी ने दर्शन दिया, और नारद जी ने कहा कि भगवान के जब तक गुणों की, उनकी कलाओं की, उनके कार्यों की आप चर्चा नहीं करोगे, उस पर कोई कथा नहीं करोगे, लिखोगे नहीं, तब तक आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। तो भगवान के गुणों का रचन इसमें महाभारत में किया, इसमें भागवत में किया है। मुनियों में, कवियों में कवि शुक्राचार्य मैं हूं। शुक्राचार्य कौन थे? दैत्यों के गुरु थे, पर कवि भी थे, और उन्होंने संजीवनी विद्या लिखी थी, तो उनको मुख्य उन्होंने अपनी विभूति माना। दमन करने वालों में दंड नीति, जिसके कारण अपराध न बढ़े, समाज के अंदर अनुशासन रहे, वो दंड नीति मैं हूं। और विजय चाहने वालों की नीति मैं हूं। जैसे आया था ना, विजय सबको पसंद है, कि विजय मैं हूं। तो विजय की जो नीति है, अच्छी नीति जिसके द्वारा बनती है, जो चर्चा अपन ने की थी कि अच्छे विजय जो होती है उसकी नीति मैं हूं। तो विजय ऐसे ही नहीं हो जाती, उसके लिए नीति बनानी पड़ती है। गोपनीय भाव में मौन हूं। सबसे ज्यादा गोपनीय कौन होगा? जो मौन रखेगा। बोलने से तो सब निकल जाएगा, तो मौन वो विद्या है जिससे हर भाव हम गोपनीय रख सकते हैं। और ज्ञान वालों में ज्ञान में हूं। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है वह बीज में हूं, जो पहले के अध्याय में आ चुका है ना, अनादि बीज। इस बीज की क्या खूबी होती है भगवान के बीज की? ये एक तो नष्ट नहीं होता, और जितने भी बीज होंगे वो उसको पैदा करके, पौधे को या पुष्प को जो भी है उसको करके वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा, एक बीज से एक चीज ही पैदा होगी। ये अनादि बीज भगवान ऐसा है, उससे एक ही बीज से जो नष्ट नहीं होता है, और विभिन्न तरह के प्राणी और प्रकृति उत्पन्न होती है, वो मैं ही हूं। क्योंकि वह चर अचर कोई प्राणी नहीं है जो मेरे बिना हो, अर्थात चर अचर सब कुछ मैं ही हूं।
इसका भगवान ने एक सारांश रूप में दे दिया है कि और क्या सोचता है, जितने भी चर अचर प्राणी हैं वो कोई ऐसा नहीं है जो मेरे बिना है, सब में मैं ही हूं। हरे कृष्णा। 40-41। पांडवों में अर्जुन का नाम है, धर्मराज युधिष्ठिर का नाम क्यों नहीं है? हाँ, धर्मराज युधिष्ठिर का इसलिए नहीं किया कि धर्मराज युधिष्ठिर ने कभी श्रेय की कामना नहीं की। उन्होंने अपने आप को बहुत ईमानदार रखा, सबके वो किसी के दुश्मन नहीं थे। यहां तक कि जब उन्होंने महाभारत का युद्ध जीत लिया तब भी हर चीज किससे पूछ के करते थे? धृतराष्ट्र से। तब भी धृतराष्ट्र को माना, और युधिष्ठिर ने मने किया था युद्ध के लिए, अर्जुन ने युद्ध चाहा था, और अर्जुन ने भगवान से बार बार 3 बार इसके अंदर माना, तब जाके कहा इसको अर्जुन को, अब पहले नहीं कहा। श्रेय की कामना की ना, मेरे कल्याण की कीजिए, मेरे कल्याण की कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्म के हिसाब से जीवन तो जिया, लेकिन खुद के कल्याण की कामना कभी नहीं की, इसलिए इसको अर्जुन को माना है। भीष्म ने भी अपने कल्याण की नहीं की, इसलिए भीष्म को भी नहीं माना है। ये तो कुरुनंदन तो वही थे, कुरुश्रेष्ठ भीष्म थे, फिर पांडवों में युधिष्ठिर हो सकते थे, लेकिन यहां अर्जुन को माना है। और जो भगवान के साथ रहेगा वही तो रहेगा ना, भगवान सारथी उसके क्यों बन रहे हैं? हे अर्जुन, और बिना अर्जुन के क्या युधिष्ठिर जीत जाते युद्ध को? तो हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों का जो बीज मूल कारण है मैं बीज में ही हूं, क्योंकि ये आगे के 40-41 अब ये सारी 82 विभूतियों की चर्चा हो गई है। अब आगे 3 श्लोक के अंदर भगवान ऐसी बात कहेंगे जिससे अर्जुन के मन में आगे फिर प्रश्न आएगा, जिससे अगला अध्याय खुलेगा और अपना विश्व रूप भगवान दर्शन देंगे। वो क्या बातें आएंगी 40-41 पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हे परम प्रभु, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, यह तो केवल संक्षेप से नाम मात्र कहा है। जो लोग भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त एवं बल युक्त प्राणी तथा पदार्थ है, उसको तेरा ही तेज योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अब इसने भगवान ने पटाक्षेप कर दिया है कि कहां तक बताऊं। जैसे पहले कहा था ना कि मेरे विभूतियों का अंत नहीं है, और अर्जुन ने कहा था विस्तार से कहिए, तो 82 बता के कि कहां तक बताऊं, तो कहा हे परम तप अर्जुन, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है, यानी भगवान भी अपनी विभूतियों को नहीं बता सकते। मैंने तुम्हारे सामने अपनी विभूतियों का जो विस्तार कहा है, ये तो केवल संक्षेप से नाम मात्र है, यानी कि संक्षेप में भी है और वो भी नाम मात्र है। जो भी, अब इसको कह रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, हमें केवल ये 82 में नहीं देखना है। इस लाइन को पढ़ेंगे तो सारे संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उसमें भगवान नजर आ जाएंगे। क्या? जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त और बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तुम मेरे ही तेज अर्थात योग अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न समझो, मेरे एक अंश से उत्पन्न समझो। जो भी संसार में किसी के पास ऐश्वर्य है, कोई खूबी है, कोई बल है, वो मेरे से ही है। तो अगर किसी में भी कोई योग्यता दिखाई दे, किसी में भी, किसी प्राणी में, मनुष्य के लिए नहीं है, किसी भी प्राणी में, आप कुत्ते में, जीव में भी देख लो कितना लॉयल होता है। एक जंगली गली का कुत्ता हो, जंगली हो, वो इतना नहीं होगा, लेकिन जो अलग अलग ब्रीड के आते हैं वो इंटेलिजेंट भी बहुत होते हैं और बहुत ज्यादा आपके लिए वफादार होते हैं। तो वो कुत्ते के अंदर भी अगर वो विभूति है तो वो भगवान के रूप में ही है। जैसे अर्जुन, संसार में किसी भी व्यक्ति आ गए, वस्तु आ गई, घटना आ गई, परिस्थिति, भाव आदि में जो कुछ ऐश्वर्य, सौंदर्य, बलवत्ता, विलक्षणता आदि दिखे, विलक्षणता में सब आ गई। जो नॉर्मल से हटके कोई अच्छी चीज है वो विलक्षण है आदि देखे, वे उस पदार्थ या व्यक्ति विशेष की नहीं है। तो ये दोनों के लिए अच्छा है। कोई व्यक्ति विशेष मान रहा है मेरी है, तो उसका अहभाव खत्म हो जाएगा। उसको कृपा समझनी चाहिए, भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान ने ये खूबी मुझे दी।
एक रामानुजाचार्य जी की कथा आती है, मुकेश जी आपने सुनी होगी, रथ यात्रा की। रामानुजाचार्य थे, वो रथ में बैठे हुए थे, और जो रथ यात्रा में निकलता है ना, रथ निकलता है जगन्नाथपुरी में, तो एक पति पत्नी का जोड़ा था, जो पति अपनी पत्नी के सौंदर्य पे मुग्ध था। वो हर काम उसको देख के करता था, उसको अपने वहां बिठा लेता, भोजन करता, कोई भी काम हो उसका चेहरा देख के बिना कोई काम नहीं करता। वो भक्ता थी पत्नी, तो रथ यात्रा में दर्शन करने जाऊंगी तो वो चला, पर उसकी तो मेन तो श्रद्धा किसमें थी? पत्नी में, और वो उसकी भगवान में थी, तो वो तो भगवान के दर्शन करती चली, और वो उल्टा चले। तो रामानुजाचार्य जी ने रथ में से देखा कि यार ये कौन भला है, यार ये आइटम कौन है कि यार उल्टा चल रहा, सारे इधर चल रहे। तो पूछा, बोले यार ये था अपनी पत्नी के सौंदर्य में बहुत मुग्ध है, उसके बिना रह नहीं सकता, पत्नी भक्ता है। बोले यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, इसके अंदर इतनी एकाग्रता है, इतनी चाहत है, इतनी दृढ़ इच्छा है कि भगवान को छोड़ के पत्नी में जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा भक्त बन सकता है। बोले इसको लाओ, और भगवान से प्रार्थना की रामानुजाचार्य जी ने कि इसको अपना ऐसा सौंदर्य दिखाओ कि ये पत्नी का सौंदर्य भूल जाए। तो बोले यार इसको एक बार ऐसा करो, इधर कर दो। हाँ, जाता लेकर देखता हुआ चलता था, उल्टा चलता था। तो उसको कहा कि यार इसको उल्टा कैसे करो, तो पत्नी को समझाया, तेरे पति का उद्धार चाहती है तो तू घूम जा, थोड़ी देर के लिए दर्शन छोड़ दे। पहले तो पत्नी तैयार नहीं, बोले उद्धार चाहती है इसका, तो बोले ठीक। तो वो उल्टी हो गई, और उल्टी हो गई तो उसकी निगाह भगवान पे दी, और भगवान ने उस समय मोहिनी स्वरूप अपना दिखा दिया उसको, तो वो छोड़ दिया पत्नी को। अरे यार ये वो भगा भगा आ गया। फिर रामानुजाचार्य जी ने उसे पकड़ लिया, और श्री आचार्य करके बहुत बड़े शिष्य हुए थे जिन्होंने टीकाएं लिखी बहुत। क्या नाम था? दामोदर जी, दामोदर दास जी, अच्छा ये होगा, दामोदर दास जी, तो वो उनके बहुत बड़े शिष्य। वेरी गुड। तो जो सवाल पूछता है उत्तर भी देता है, इसका मतलब उसके अंदर जिज्ञासा है। 4 तरह के भक्त आए थे ना, पढ़े थे, कौन कौन से थे 4 तरह के? अर्थ, पहले वाले तो नंबर 4 वाले अर्थ, अर्थार्थी, दूसरे आर्थ, तीसरे जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। लेकिन ये चारों भगवान से ही मांगते हैं। तो अर्थ वाला भगवान से पैसा मांगेगा, वैभव मकान वकान जो कुछ भी, नौकरी वोकरी सब भगवान से मांगेगा, दूसरे से नहीं मांगेगा, इसलिए भगवान को प्रिय किसी और के पास नहीं जाता। फिर ऐसे आर्थ दुखियों के जो कहते हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए एक तो संसार से दुखी, एक दुखी ये होता है कि तू नहीं मिल रहा है, तू मुझे इतना मिल नहीं रहा, वो आर्थ भक्ति। तो 2 तरह की आर्थ भक्ति होती है। तीसरी होती है ज्ञानी। ज्ञानी मतलब भगवान के बराबर ज्ञान प्राप्त करना, अर्थात जिज्ञासु। ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो चौथे नंबर पे। जिज्ञासु जैसे भी सीमा जी के लिए कह सकते हैं। जिज्ञासु मतलब जानकारी प्राप्त करना, भगवान के प्रति जानकारी करना, जिज्ञासु। और भगवान से जो प्राप्त करे, अर्जुन भगवान से तो कर रहा है, बार बार पूछ रहा है, तो सबसे बड़ा जिज्ञासु भक्त भी है। और ज्ञानी होता है जो भगवान से कुछ न चाहे, बस एक ही चीज चाहे कि भगवान प्रसन्न कैसे रहे, कुछ नहीं चाहता उनसे, भगवान कैसे प्रसन्न रहे, वो भगवान के क्या काम आ सके। वो कौन है? गोपी। 14 किलोमीटर था वृंदावन और मथुरा, 14 किलोमीटर नहीं जा सकते, हम नहीं चले जाते, मथुरा से वृंदावन पैदल चले जाते लोग। तो गोपी नहीं आ सकती थी क्या मथुरा? क्यों नहीं आई? भगवान के कार्य में विघ्न होगा, इसलिए नहीं आए। हरे कृष्णा। अब ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है जिससे अगला अध्याय खुलेगा। 42वां श्लोक पढ़िए। अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपनी विभूतियों को संक्षेप में सार हमसे बताने के बाद श्री कृष्ण अपनी तरफ से खास बात बताते हैं। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बातें जानने की क्या आवश्यकता है, जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूँ, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में ही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अब भगवान कहते हैं अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपनी विभूतियों को संक्षेप में, जबकि अर्जुन ने विस्तार से कहा था, भगवान संक्षेप में बताते हैं। अब अपनी तरफ से खास बात बताते हैं कि कहां चक्करों में पड़ रहा है तू। अथवा हे अर्जुन, तुम्हें इस प्रकार बहुत सी बात जानने की क्या आवश्यकता है, मेरी इतनी सारी बातें।
जबकि मैं अपने किसी एक अंश से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित हूं, अर्थात अनंत ब्रह्मांड मेरे किसी एक अंश में है। एक अंश मतलब एक रोम, एक छोटा सा अंश, उसके अंदर अनंत ब्रह्मांड है। अर्जुन इस बात को सुन के दंग रह जाता है। यहां उसको आके अकल आती है कि जिसको मैं सारथी मान रहा हूं वो साक्षात अंश में जिसके ब्रह्मांड है वो मेरे सामने बैठे हैं। सारथी जो होता है ना, कैसे उसको करता है गाइड, रथ में गाइड कैसे करता है? वो तो धनुष बाण लगा रहा है, युद्ध में चल रहा है, और रथ को कैसे मोड़ना है कैसे बताता है? वो बोल के आवाज आएगी नहीं इतनी, युद्ध चल रहा है, कैसे बताता है? पैर की जूती से कृष्ण के बताते थे कि जूती इधर गाइड कर दी, इधर सीधे ले, बीच में सीधी करी तो आगे चल, घाव हो जाते थे कृष्ण के पीछे। तो भगवान ऐसी जगह बैठ जाते हैं, अभी आया ना, भगवान कुछ भी बन सकते हैं भगत के लिए। रोज पहले रात को सिकाई करते थे पीठ की अपनी, और जूती से गाइड करता था, अब इधर मोड़ो रथ को, अब इधर मोड़ो, अब इधर मोड़ो। तो वो सारथी बने। अब उसको ध्यान आता है कि बचपन से सखा समझ रहा हूं, मित्र समझ रहा हूं, ये तो अखंड ब्रह्मांडों का स्वामी बैठा है। तो अब दंग हो जाते हैं। अब अगला श्लोक कहेंगे, अब अगला अध्याय चालू होगा। अब इसकी पुष्पांजलि पढ़ लेते हैं। मोहित पढ़ो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता ब्रह्म विद्यायां शास्त्रे श्री हरे कृष्णा 10वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।